हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी को सूचना तो मिली गई होगी कल ही कि बीएसटीसी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। कल आप सभी को पता है कि मैंने आपको परसों बताया था कि कल के दिन मैं जयपुर में नहीं हूँ, तो स्टूडियो में नहीं था, तो मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन सूचना आप सबको मेरे और भी जो भी शिक्षक साथी है उनके द्वारा मिल गई है। अब अपन आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या दिशा निर्देश है। एग्जाम देने जाते समय आपका को गवर्नमेंट्स की या जो विभाग की किस किस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। इसके अलावा अभी भी बहुत से कमेंट है। देखो यार, उम्मीद है ना, ये वैसे तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है लेकिन बुरी भी चीज है। जब मौका अंतिम समय पे आ गया, युद्ध होने ही वाला है, सेना सामने खड़ी है, फिर भी यार युद्ध टल सकता है क्या, टल सकता है क्या, तो इसको लेके क्या खबर है। मुख्य रूप से ये बच्चे वो है जिनकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, जो कॉलेज वाले एग्जाम है वो भी इसी दिन है, बीएसटीसी का एग्जाम भी इसी दिन है। तो इनको हालांकि मैंने बार बार बता दिया है कि एग्जाम डेट आपकी कैसे चेंज करवानी है, फिर भी एक बार और बात कर लेंगे। 5 दिन की अभी जो आप अभी इन 5 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, एक सटीक सी रणनीति क्या रहनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और बात करें दोस्तों अगर एडमिट कार्ड के दिशा निर्देशों के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में, एडमिट कार्ड के ऊपर जो दिशा निर्देश लिखे हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में दिशा निर्देश का क्या है। सबसे पहली बात तो है कि एडमिट कार्ड आप सभी को प्रिंट करवा देना है। अब रंगीन प्रिंट कराते हैं या नॉर्मल प्रिंट कराते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात है आपको एक फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना होगा एग्जाम के अंदर। फोटो युक्त पहचान पत्र, कोई भी आपकी आईडी जिस पे आपका फोटो हो, चाहे आपका वो वोटर आईडी हो सकती है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, कोई भी एक आईडी आपको लेके जाना है। मुख्य रूप से बच्चे जो लेके जाएंगे उसको मैं लिख रहा हूँ कि आपको एग्जाम एक ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, फोटो कॉपी नहीं चलेगी। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके आधार कार्ड के अंदर डेट है वो कुछ और होगी, और बीएसटीसी के फॉर्म के अंदर डेट है, मार्कशीट में मतलब डेट है वो कुछ और होगी। तो उस कंडीशन में देखो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, उस कंडीशन में आपको अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी साथ में लेके जाना है। अगर आपको एग्जाम से बाहर निकला जाए तो बताना, देखो एग्जाम आधार कार्ड अभी तक मेरा अपडेट नहीं हुआ है और जो फॉर्म डेट है मार्कशीट की डेट मेरी देख लो सेम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एग्जाम आपका 2 बजे है। ठीक है, 2 बजे से 5 बजे के बीच में एग्जाम रहने वाला है, तो 1 घंटा एग्जाम सेंटर पर पहले से पहुंचना है। ठीक है, 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर अच्छे से क्या कर लेना है, पहुंच लेना है, वहाँ की परिस्थितियों वगैरह का आकलन अच्छे से कर लेना है, क्या कुछ कैसे है, कहाँ आपको बैठना है। उसके बाद आराम से आप क्या है एकदम फ्रेश हो जाइए मस्ती में। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद तीसरी आती है कि ओएमआर भरने के लिए पेन कौन सा यूज करना, सबसे बड़ी बात वो। तो दोस्तों ओएमआर भरने के लिए पेन है, इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। आप नीले पेन का भी यूज कर सकते हैं, बॉल पेन है, ध्यान रखना जेल पेन नहीं चलेगी। जो जेल पेन लाते हैं ना मार्केट से जाडी सी चलती, वो नहीं चलेगी। ठीक है, बॉल पेन होनी चाहिए। ठीक है, बॉल पेन नीली हो सकती है या काली हो सकती है, नीले या काले पेन का आप यूज करेंगे। शर्त यह है कि पेन आपकी पारदर्शी रहनी चाहिए। पेन के अंदर देखो कलरिंग पेन आती है, ऐसे ऐसे नहीं चलेगी, भी यहाँ तो है नहीं। पेन के अंदर रिफिल है, जिसको आप नली बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, वो दिखनी चाहिए अच्छे प्रकार से, सीधी एकदम दिखना चाहिए अंदर क्या है। क्या पता आप खोखे के अंदर 2-4% लेके चिट डाल के लेके चले गए और वहां बैठे बैठे ऐसे पेन खाते खाते धड़ाक से, इसमें आप एक्सपर्ट हो पेन खाने में, अपने पढ़ा था कि नाड़ी तंत्र का दोष है। ठीक है, पेन खाते खाते चिट निकाल लिख दिया और वापस, ऐसा काम नहीं आएगा। ठीक है, ये दिमाग मत लगाना। उसके बाद है कि क्या पेपर हमें दिया जाएगा, तो पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पेपर आपको क्या है, पेपर आपको नहीं मिलेगा, पेपर आपको एग्जाम सेंटर के अंदर ही वापस देके आना है। ओमार में भी आपको कुछ नहीं करना, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, अच्छे प्रकार से गोले भरने। ओएमआर कैसे भरनी है इसके बारे में अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ओएमआर कैसे भरे इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के आपको क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी होती है वो सारी की सारी बता दूंगा। जिन्होंने हिंदी से फॉर्म भर रखा है उनको ओएमआर में हिंदी वाले पर्सन करने हैं, संस्कृत से भर रखा है संस्कृत के करने हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों से भर रखा है संस्कृत के करने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी एडमिट कार्ड को लेके बात की, पेन कौन सा यूज करना है ये आपके हो गया। पेपर नहीं मिलेगा, टाइम 1 घंटा पहले जाना, ये एक लेके जाना, मतलब आपको घर से क्या लेके जाना है, 2 पेने लेके जाना, एक बंद हो जाए तो दूसरी चालू तो रहे कम से कम। पहले आज 7-8 लेके जाओगे आप तो, पर फिर भी मैं बता दूं, है बताने की जरूरत ही नहीं है सर। 2 पेन लेके जाना है कम से कम, पारदर्शी आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, और कुछ भी लेके जाने का नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। दूसरा मैंने आपको क्या कहा था, देखो मैं थोड़ा भूलता जल्दी हूँ यार, है दिशा निर्देश, तो दिशा निर्देशों की बात हो गई अपने। उसके बाद एग्जाम डेट, तो देखो एग्जाम डेट यार क्यों बदलेगी। एग्जाम डेट की बात तो 28 अगस्त को, अब देखो अब बीएसटीसी के एडमिट कार्ड आ गए, तो अब जिनके 28 अगस्त को दोनों एग्जाम है, जैसे किसी के यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, ठीक है, और आपका बीएसटीसी का भी एग्जाम है, आप क्या करो अपने यूनिवर्सिटी का, ये सबके लिए नहीं है, जिनके यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम है उनके लिए, अपने यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करो।
ठीक है। उसमें 28 अगस्त को जो आपका एग्जाम है उसको घेरा करो। इधर 28 अगस्त का बीएसटीसी का है, 28 अगस्त की डेट को घेरा करो और जाके अपनी यूनिवर्सिटी में पटक दो। फिर बता कौन सा देने जाऊं, ये ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए या ये ज़्यादा जरूरी है, वो अपने आप आपको बता देंगे कि आपको कौन सा देने जाना। ठीक है। ये वाला है जो यूनिवर्सिटी, ये आपकी एक दिन डेट आगे पीछे क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी और आप दोनों एग्जाम दे पाएंगे। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी यूनिवर्सिटी है, आपको खुद को जाना पड़ेगा, सब कुछ खुद को ही कराना पड़ेगा। ठीक है। तो एग्जाम डेट आपकी 28 अगस्त ही रहेगी। किसी भी परिस्थिति में एग्जाम डेट नहीं होगी। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सेंटर ये आया वो आया, चेंज हो सकता है, क्या है, किसी भी सूरत के अंदर सेंटर चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद तीसरी बात अपन ने बताई थी कि 5 दिन की रणनीति। लो भाई आ गए ना नजदीक, हैं सर, क्या बात कर रहे हैं बताओ। आज है 22 अगस्त और आपका एग्जाम कब है, एग्जाम है आपका 28 अगस्त। मतलब 28 अगस्त को आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ लोग होंगे जो 2 बजे एग्जाम है तो लगभग सबके सेंटर नज़दीक नज़दीक है, इतने दूर नहीं है। अगर 28 अगस्त को आप सुबह 6 बजे भी निकलोगे तो भाई किसी के 4 घंटे का रास्ता होगा, किसी के 5 घंटे का रास्ता होगा, तो 11-12 बजे तक आप क्या है वहाँ पे पहुँच जाओगे और 2 बजे आपका एग्जाम है, यानी कि 1 घंटे पहले सेंटर तक पहुँच जाओगे। तो 28 अगस्त को ही चलेंगे। कुछ 27 अगस्त को भी नाइट को चलेंगे, बिल्कुल 27 अगस्त आपको पढ़ाई हो सकती है। ठीक है। 22 अगस्त आज की है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है और 27 है। ये दिन आपके पास है। ठीक है। इस दिन तो कुछ भी नया पढ़ना ही नहीं है, भूल के भी मत पढ़ना, टेंशन हो जाएगा। कुछ नई चीज़ देखना ही मत, टेंशन हो जाएगा। इस दिन सिर्फ आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए रखें, शॉर्ट नोट्स अब नहीं बनाए तो नहीं बनाए, तो फिर लूडो डाउनलोड करना, मोबाइल के अंदर चढ़ा चढ़ा खेलना। क्यों नहीं बनाए भाई, पढ़ाई करनी थी यार, हैं। नहीं बनाए तो फिर क्या कर सकते हैं, उनके लिए, पढ़ने वालों के लिए वीडियो होते हैं यार मेरे, नहीं पढ़ने वालों के लिए नहीं होते हैं, आप समझा करो। ठीक है। तो जो भी आपने सोर्स नोट्स वगैरह बनाए हैं, या ऐसी कोई चीज़ें जो आपको याद नहीं रहती है, जैसे रीजनिंग में मान लिया घड़ी वाले सूत्र है जो ट्रिक है वो आपको याद नहीं रहते हैं, कैलेंडर वाले सूत्र आपको याद नहीं रखते हैं, श्रृंखला के अंदर आप भूल जाते हैं तो वापस कुछ ट्रिक्स वगैरह आपके बनाए हुए वो देख लो। इनके कुल मिला के जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती है या जो आपने लिखा था कि इसको मैं बाद में याद करूंगा, उनको क्या करना, रिवाइज करना। ये 5 दिन है, 5 ही होते हैं ना, 1 2 3 4 5 होते तो 5 ही है। हाँ, इन 5 दिनों के अंदर आपको दोस्तों डेली का एक टेस्ट देना है, डेली का एक मॉडल पेपर पूरे 200 प्रश्नों का। अब ध्यान रख लेना अच्छे से। ठीक है। मॉडल पेपर दोगे तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट होगा, वरना मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरे पास से आप लिखवा के लेके जाओ, एग्जाम देने के आने के बाद आप यहीं पे कमेंट करोगे मेरे रीजनिंग के इतने परसेंट छूट गए, मेरे इतने गोले भरने रह गए, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। इसलिए ये सब चीज़ें नहीं चाहते। अब पढ़ाई तो आपने कर ली, अब पढ़ाई नहीं होगी। अब आपने जितना पढ़ा हुआ है ना उसको संभालोगे कैसे। मान लिया कि आपका 100% सिलेबस था, आपने उसको 70% पढ़ लिया, अब इस 30% को कवर करने की कोशिश मत करो कि मैं 30% और पढ़ लूंगा। अब ये कोशिश करो कि 70 से साला 68 पे नहीं चला जाए, इसको 70 का 70 कैसे रखूं वो कोशिश करो। ठीक है। इसको 70 से 70 रखना है तो बार बार रिवीजन प्लस मॉडल पेपर आपकी अब सटीक रणनीति काम आएगी। एग्जाम को हैंडल कैसे करना है, एग्जाम में जो आपका 3 घंटे का निर्णायक टाइम होने वाला है इसको हैंडल कैसे करना है, इस पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, कोई भी एक बुक ले लोगे। ठीक है। कोई भी एक बुक ले लोगे, ऑफलाइन मॉडल पेपर दोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बाकी ऑनलाइन भी आप दे सकते हो, तैयारी के लो ऐप पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। बुक लोगे, कोई भी एक बुक लेके आओ मार्केट से और उसका एक मॉडल पेपर डेली देना है। सामने रखोगे घड़ी, घड़ी के अंदर क्या है, घड़ी में स्टॉप वॉच लगाओगे, 3 घंटे की अलार्म लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 3 घंटे का टाइम देना है, बढ़िया सी पेन और रफ कॉपी लेके बैठना है। और जिस प्रकार एग्जाम में, एग्जाम यूं नहीं, यहाँ आप चीटिंग कर लोगे, एग्जाम में तो चीटिंग करने देंगे नहीं, फिर वहाँ हैंडल नहीं होगा। जैसा एग्जाम में होने वाला वही का वही आपको पहले से 5 बार करके जाना, तो डर नहीं लगेगा। एग्जाम का जो डर लगता है ना, पहली बार पेपर सोल्व करने जा रहे हैं इसलिए डर लगता है, अगर जैसा एग्जाम में पेपर आने वाला वैसे वैसे 5 पेपर आप पहले से सोल्व करके गए हो तो वो पेपर भी आपके लिए कोई नया नहीं होगा, डर कम हो जाएगा, डर नहीं लगेगा। तो डर नहीं लगाना है, एग्जाम में टाइम कम पड़ जाएगा, ये वाली चीज़ को दूर करना है, गोले गलत हो जाएंगे, इस वाली चीज़ को दूर करना है, तो ये 5 दिन डेली का एक मॉडल पेपर दिया करो। मॉडल पेपर दिया, मॉडल पेपर देख के उसको चेक करो कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सा पर्सन, कुछ पर्सन यहाँ पे आपके ऐसे पकड़ में आएंगे जो आपको आता तो था, एग्जाम में होता है ना, प्रश्न का उत्तर तो आता था लेकिन गलती से गोला दूसरा भर दिया, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, वो यहाँ पे पकड़ में आ जाएंगे। अच्छा ये तो मुझे आता था फिर कंफ्यूज में कैसे हो गया, अच्छा इस वाली चीज़ का मुझे एग्जाम में ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा ये टॉपिक तो मैंने पूरा पढ़ा हुआ है फिर भी इसका प्रश्न गलत हो गया, कैसे हुआ, क्या कमी रही। 5 दिन में अगर आप अपना अच्छे प्रकार से एक मॉडल पेपर दो, कुछ नहीं करना, मजे करो, एक मॉडल पेपर दो, उसमें जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ हुई है, जहाँ जहाँ आपकी कमी रही है, उस कमी को सुधार करो और मजे करो, नींद लो बढ़िया सी, कुछ नहीं करना है। तो भाई आराम से एग्जाम में टाइम नहीं बचेगा। ठीक है। मेरे पास में भाई बैठा वो हंसने लगा यार, फिर तो मुझे ही कहना था मैं भी एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरता है,
5 दिन मजे करने के लिए तो मिलते कम से कम आप ही कहते पढ़ ले अब तुम हैं। तो मतलब मजे करने का मतलब एक फोर्स नहीं लेना, दिमाग में टेंशन नहीं लेना, जितना पढ़ सको उतना तो पढ़ना ही है, लेकिन अब टेंशन लेके पढ़ाई मत करना, ठीक है। अच्छे प्रकार से ये डेली का एक मॉडल पेपर करना है, टाइम रखो 3 घंटे में करना। पहले दिन आपसे 3 घंटे में मोबाइल में हो जाएगा, मोबाइल में 1.5 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन पेन पेपर से करने जाओगे ना, ओमार आती है मार्केट में बनी बनी, 10 रुपये लेंगे, लेके आ जाना, उसको भर के एग्जाम देने की कोशिश करोगे ना, तब आपका ये एग्जाम 4 घंटे में होगा। मतलब 3 घंटे अलार्म बच जाएगी, आपके 50% छूटे हुए होंगे, तब आपको अच्छा एग्जाम मेरे 50% छूटने वाले हैं, फिर बहुत हो जाए बहुत हो जाए हैं। फिर क्या, फिर आप दूसरा दोगे तो दूसरे दिन ध्यान रखोगे अब मुझे थोड़ा जल्दी करना है, मैनेज करना है टाइम को। ऐसे करते करते 5 बजे तक मुझे विश्वास है कि 3 घंटे में आपका पूरा पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। और छठा जो वास्तव में आप एग्जाम में देने जाने वाले हैं, अच्छा आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इस दिन कुछ मत करना, इस दिन मॉडल पेपर वॉडल सबको कहना बाय बाय टाटा है, खत्म, अब कुछ नहीं देंगे इस दिन। साला हो सकता है कि बाकी वाले मॉडल पेपर में अच्छे नंबर आए, इसमें कम आ गए, तो दूसरे दिन टेंशन ही टेंशन हो जाएगा, बीपी की गोली लेनी पड़ेगी। इस दिन कुछ नहीं करना, इस दिन मौज करनी है, ये 5 मॉडल पेपर दो और मौज करो, ठीक है। इस प्रकार से कुछ अपनी रणनीति आप बना सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आपका भाई तो आपके साथ है ही, नीचे कमेंट कर देना, बता देंगे क्या कुछ भी समस्या। ओमार के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, एग्जाम में पेपर कैसे हल करना है इसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ये दोनों वीडियो आएंगे 26 तारीख को। इससे पहले 3 दिन और भी आपकी शिक्षण रुचि की सुबह 8 बजे क्लास लगेगी। चलिए चलते हैं। शिक्षण रुचि में क्या कहा था, लक्ष्य की बुक के प्रश्न आपको खुद पढ़ने हैं, इसके अलावा जो नए प्रश्न है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो लक्ष्य की बुक के जितने भी प्रश्न है शिक्षण रुचि में, सारे के सारे एक बार पुनः रिवाइज कर लेना, ठीक है, विशेष आग्रह है। धन्यवाद।